देश की राजनीति में इन दिनों एक नए मुद्दे ने तूल पकड़ा है और वो मुद्दा है राहुल गांधी की नागरिकता का। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता का मुद्दा अब एक बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया है। उनके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि उनके पास ब्रिटेन की नागरिकता है, जो भारतीय नागरिकता कानूनों के खिलाफ है। ऐसे में अगर ये आरोप साबित होते हैं तो उनकी भारतीय नागरिकता रद्द हो सकती है, जिस पर अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं। और वो सवाल है कि क्या राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या फिर उनके पास किसी और देश की नागरिकता भी है, और अगर ऐसा है तो क्या उनकी नागरिकता रद्द हो सकती है। तो आपको बता दें कि इस मामले में नियम साफ हैं। वैसे राहुल की नागरिकता का मामला पहले भी सुप्रीम कोर्ट में उठ चुका है। ऐसे में आखिर क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझते हैं। दरअसल अपने कामकाज से हमेशा चर्चा में रहने वाले गांधी परिवार के लाडले और कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार मसला कुछ ज्यादा विवादास्पद है। इस बार उनके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर आरोप लगाए गए हैं कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता भी है, लिहाजा उनकी भारतीय नागरिकता रद्द की जाए। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को तलब कर लिया है, जिसका कहना है कि इस मामले पर कार्रवाई प्रोसेस में है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि 19 दिसंबर तक इस मामले पर अंतिम निर्णय लेकर उसे स्टेटस रिपोर्ट दे। इस मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। ऐसे में अब आपको बताते हैं कि क्या है ये पूरा विवाद और ये मामला कोर्ट में पहुंचा कैसे। दरअसल कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। विघ्नेश शिशिर ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है, जो अगर साबित हो जाती है तो यह भारतीय कानूनों का उल्लंघन होगा या उन्हें चुनाव लड़ने या लोकसभा सदस्य के रूप में पद धारण करने के लिए अयोग्य बनाता है। याचिका में ये भी मांग की गई है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई एक मामला दर्ज करे और जांच करे, क्योंकि दोहरी नागरिकता भारतीय न्याय संहिता और पासपोर्ट अधिनियम के तहत अपराध है। विघ्नेश शिशिर ने आगे अदालत से मुख्य चुनाव आयुक्त, उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी और रायबरेली के रिटर्निंग अधिकारी को निर्देश देने का अनुरोध किया है कि वे राहुल गांधी का चुनाव प्रमाण पत्र रद्द करें, जिसको लेकर हाल ही में कोर्ट में सुनवाई हुई थी। आपको बता दें कि ये याचिका पहले की एक याचिका के खारिज होने के बाद दायर की गई थी, जहां अदालत ने विघ्नेश शिशिर को नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9(2) के तहत सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने के लिए कहा था, जैसा कि कानून द्वारा अनुमति है। अदालत के सवाल का जवाब देते हुए सरकार ने कहा कि मामले की जांच चल रही है। भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को सूचित किया कि याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया रिप्रेजेंटेशन गृह मंत्रालय को प्राप्त हो गया है और ये प्रक्रिया में है। इस मामले को 19 दिसंबर 2024 को सूचीबद्ध करें। रिप्रेजेंटेशन का परिणाम अगली सुनवाई की तारीख पर अदालत को सूचित किया जाएगा। अब ऐसे में यह दोहरी नागरिकता है क्या, उसे समझते हैं। दरअसल ड्यूल या दोहरी नागरिकता का मतलब है कि एक व्यक्ति को कानूनी रूप से एक साथ 2 या अधिक देशों का नागरिक माना जाता है। इससे उन्हें प्रत्येक देश के पासपोर्ट रखने, अन्य नागरिकों के समान कानूनी और सामाजिक अधिकारों का आनंद लेने, दोनों देशों की राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने, यात्रा के लिए वीजा छूट प्राप्त करने और किसी भी देश में काम करने की अनुमति मिलती है। कई देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, फिनलैंड, अल्बानिया, इजराइल और पाकिस्तान दोहरी नागरिकता की अनुमति देते हैं। हालांकि इस स्थिति के रूल्स और रेगुलेशन देशों के बीच काफी अलग अलग होते हैं। साथ ही इसको लेकर सभी देशों में नियम भी अलग अलग होते हैं। लेकिन भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। इसका मतलब है कि एक भारतीय नागरिक एक साथ किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं रख सकता है। यदि कोई भारतीय नागरिक दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसे अपनी भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ती है। हालांकि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी OCI के तहत कुछ अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन ये पूर्ण नागरिकता नहीं होती। आपको बता दें कि विघ्नेश से पहले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी राहुल की नागरिकता को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट से गृह मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की थी कि वो राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग वाली उनकी रिपोर्ट पर फैसला करें। हालांकि इलाहाबाद और दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिकाएं लगभग एक समान है, इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विघ्नेश से हलफनामा दायर करने को कहा था। बहरहाल राहुल गांधी ने इन आरोपों का खंडन किया है और उन्होंने कहा है कि उनके पास केवल भारतीय नागरिकता है। अब ऐसे में फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है और इसके परिणाम आने वाले समय में सामने आ जाएंगे, लेकिन ये मामला अब राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण हो गया है।
बीजेपी और अन्य दलों ने इसे मुद्दा बनाकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी चुनाव में ये विवाद एक बड़ा राजनीतिक असर डाल सकता है। अब देखना ये है कि राहुल गांधी पर लगे आरोप सच साबित होते हैं या झूठ। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।